गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा जी लास्ट हमने क्या किया था? लास्ट हमारे कितने क्वेश्चन हो गए थे? 5.3 के 12 क्वेश्चन हो गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो बेटा जी, क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 13 में? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। कहता है हमें सम निकालना है फर्स्ट 15 टर्म्स का जो मल्टीपल है 8 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। तो 8 के मल्टीपल मतलब 8, 16, 24, 32 अब हमें ऐसे 15 निकालना है बेटा जी, कितना है? तो अब हम क्या करेंगे? a कितना है बेटा जी हमारा? 8। फर्स्ट टर्म क्या है? 8। और d क्या है? 8 का मल्टीपल बोला है, तो 8 का मल्टीपल क्या होगा? या तो ऐसे लिख लो a2 माइनस a1, तब भी क्या आएगा? 16 माइनस 8 इक्वल टू 8। ये 8 का मल्टीपल बोला था, तो d क्या हो गया? 8। और उसके बाद n कितना है बेटा जी? 15। n 15 बोला है, तो n 15 लिख दिया। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है? Sn। अब Sn वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूं, यहाँ पे देखो Sn इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 d। ध्यान दो बेटा जी, ऐसे 15 निकालना है, तो n कितना है? 15 बाय 2 2a, a कितना है हमारा? 8, n की जगह 15 माइनस 1 d कितना है? 8। तो ये कितना हो गया? s 15 इक्वल टू 15 बाय 2 8 टू द 16, 15 में से 1 गए 14, 8 दा 112। तो 112 अब इसमें ऐड किया तो ये कितना हो गया? 128। 2 1 दा 2 6 दा 2 4 दा। तो s 15 कितना आ गया बेटा जी? 15 को 64 से मल्टीप्लाई किया, कितना आंसर है बेटा जी? हाँ जी 960। चेक करो बेटा जी। Subscribe to my channel and also press this bell icon. क्वेश्चन नंबर 14 देखो बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है? फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। हमें कितना सम निकालना है ओड नंबर का? कौन से ओड नंबर का किसके बीच में? 0 एंड 50 के बीच में हमें कहता ओड नंबर देखने हैं और उनका सम निकालना है। तो ओड नंबर, पहला ओड नंबर क्या होगा? सीरीज क्या बनेगी? 3 5 7 9 डॉट 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 लास्ट में 49, यही होगा ओड नंबर। अब हमें निकालना है, पहले तो इससे पहले हम क्या निकालेंगे? n निकालेंगे। n कैसे निकलेगी? an वाले फॉर्मूले से, a प्लस n माइनस 1 d। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे n निकालने के लिए। क्या क्या गिवन है? an कितना है हमारा? 49। a कितना है हमारा? 1 फर्स्ट टर्म। और d कितना है हमारा? a2 माइनस a1। दैट मींस कितना हो गया? 3 माइनस 1 2, d भी मिल गया हमें। और उसके बाद n निकालना है, तो अप्लाई कर दे बेटा जी फॉर्मूला। तो फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं बेटा सीधा। an की जगह लिख रहा हूं 49 इक्वल टू a की जगह 1 प्लस n मुझे पता नहीं d कितना है 2, प्लस का 1 उस तरफ जाके माइनस 49 में से 1 गए 48, 2n माइनस 1, 2 डिवाइड होगा उस तरफ, तो 48 बाय 2 इक्वल टू n माइनस 1, 2 1 दा 24, माइनस का 1 उस तरफ, माइनस का उस तरफ जाके प्लस का, तो n की वैल्यू ठीक है जी। अब n की वैल्यू कितनी है? 25। अब s25 निकालना है बेटा जी। तो s25 निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें? अब देखो a भी गिवन है आपको और an भी गिवन है, तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूं? यस, तो कर देते हैं जी। लो जी, n बाय 2 a प्लस an, यही फॉर्मूला था। तो n कितना है हमारा? 25 बाय 2, a कितना है 1, an कितना है 49 प्लस 1 50, तो 25 बाय 2 इंटू 50, 2 1 दा 25, 25 इंटू 25 625। डन? समझ आया? यस सर। करो नोट।
हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या बोला है 15 में, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follow। कहता उन्होंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में काम चल रहा है, कहता उसको फर्स्ट डे जो पेनल्टी है वो कितना 200 पड़ रही है, सेकंड डे 250, थर्ड डे 300, दैट मींस 50 रुपीज पर डे पेनल्टी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है कि 30 डेज में कितनी पेनल्टी पड़ेगी वो हमने निकाला है। समझ आया, 30 डेज तक टोटल कितनी पेनल्टी पड़ेगी वो निकाला है। तो क्वेश्चन समझाता हूँ दोबारा। क्वेश्चन नंबर था 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, कहता एक जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, कहता अगर काम डिले हो रहा है जो दिए हुए डेज में से, तो क्या हो रहा है, फर्स्ट डे की जो पेनल्टी है वो कितनी है 200, मैं सीधा लिख रहा हूँ 200, और सेकंड डे में क्या हो रही है 250, थर्ड डे में क्या हो रही है 300, ऐसे ही कहता 50 रुपीज इंक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है, अब जो काम है वो 30 डेज अगर डिले होता है तो उसकी कितनी पेनल्टी पड़ेगी वो हमने बतानी है। समझ आया, टोटल कितनी पेनल्टी पड़ेगी। तो अब हमें गिवन क्या क्या है, ए गिवन है कितना 200, डी कितना है 50 रुपीज ए गिवन है, और एन गिवन है 30, और हमें क्या निकालना है टोटल पेनल्टी। टोटल पेनल्टी कितनी हुई वो निकालनी है, तो S30 निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट वाला फॉर्मूला, क्योंकि हमें AN ने दिया हुआ है तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लिख देता हूँ, SN इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1D। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, S30 इक्वल टू 30/2 2A, A कितना है 200 प्लस 30 माइनस 1 D, D कितना है 50। फटाफट आप लोग कैलकुलेशन करो और मुझे बताओ कि कितना हुआ ये, फटाफट। आवाज नहीं, फटाफट नोटबुक पे करो। अरे सर मैं ये डायरेक्टली कटिंग कर रहा है ब्रैकेट के अंदर से। हाँ जी बेटा, S30 कितना आ गया हमारा, इसको मल्टीप्लाई करके 27750। ठीक है जी, समझ आया, करो नोट। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 16 देखो अब क्या बोला 16 क्वेश्चन में, अ सम ऑफ ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 rupees less than the preceding prize, find the value of each prize, each of the prize। अब उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन समझो, कहता एक स्कूल ने क्या किया, उन बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस देख के 7 बच्चों को प्राइज दिया। तो उन्होंने बोला कि जो हरेक का जो प्राइज है, फर्स्ट प्राइज है वो कहता, उन्होंने जो सेकंड वाला प्राइज है वो फर्स्ट प्राइज से 20 रुपए कम है, 20 रुपीज कम है। जो थर्ड वाला प्राइज है वो सेकंड वाले से 20 कम है, 20 रुपीज कहता क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 7 तक। तो अब हमें कहता है कॉस्ट निकालनी है हर एक प्राइस की। क्वेश्चन समझ आया, दोबारा सुनो। क्वेश्चन में क्या बोला है, टोटल प्राइस उन्होंने बता दिया, कहता कितना एक्सपेंस किया, टोटल 700 एक्सपेंस किया उन्होंने, और हर एक प्राइस की जो कॉस्ट है वो 20 रुपए कम है पहले वाले से। मतलब पहले वाला अगर फर्स्ट प्राइस मान लो जस्ट 100 रुपीज है तो सेकंड वाला 20 रुपए कम होगा, थर्ड वाला उससे 20 कम होगा सेकंड वाले से, ऐसे कहते 20 रुपीज डिक्रीज होता जाएगा। तो अब हमें निकालने की कॉस्ट कितनी है हर एक प्राइस की, जो 7 के 7 प्राइस की कॉस्ट निकालनी है। समझ आया क्वेश्चन अब? तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, ये 17 है ना। लेट 16 लेट कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट प्राइज की कॉस्ट हमने क्या मानी, क्या माने फर्स्ट प्राइज की कॉस्ट P मान लो, P प्राइस, और सेकंड की क्या होगी
कॉस्ट ऑफ सेकंड प्राइस P माइनस 20 डन। और उसके बाद थर्ड प्राइस की वो कहता सेकंड वाले से भी 20 कम होगा तो P माइनस 20 फिर माइनस 20 मतलब माइनस 40 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ। ऐसे ही कहता 20 डिक्रीज होता जाएगा। हमें 7 प्राइस की कॉस्ट निकालनी है। और अब हमें क्या दिया हुआ है, S7 दिया हुआ है कितना 700, N कितना दिया हुआ है 7, A क्या हो गया हमारा P, D क्या हो गया हमारा, क्या हो गया बेटा जी D माइनस 20, बिल्कुल जी। क्यों A2 माइनस A1, A2 क्या है हमारा P माइनस 20 माइनस P माइनस का 20। तो अब हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ ईच प्राइस। तो अब क्या करेंगे, Sn वाला फॉर्मूला लगेगा n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1d डन। तो S7 में सीधी वैल्यू पुट कर रहा हूं। S7 कितना है हमें 700 इक्वल टू 7 बाय 2 2a, a कितना है p प्लस 7 माइनस 1 d कितना है माइनस का 20। यहां तक पता लगा 7 बनता 700 का 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 200 इक्वल टू 2b 7 में से बन गए 6 को 20 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 120 माइनस का 120 उस तरफ जाके प्लस का तो 200 प्लस 120 इक्वल टू 2p। तो ये कितना हो गया 320 इक्वल टू 2p। अब p की वैल्यू निकाल लें तो p कितना हो गया 320 अपॉन 2 मतलब 160। तो फर्स्ट प्राइस कितना हो गया हमारा, जो फर्स्ट प्राइस की कॉस्ट होगी वो कितनी होगी ₹160। सेकंड वाले की 20 रुपीज लेस करते जाओ, सेकंड वाले की ₹140, थर्ड वाले की 120 20 रुपए कम करते जा रहे हैं, और फोर्थ की 100, फिफ्थ की 80, सिक्स्थ की और सेवंथ की ₹40। ठीक है, ये कॉस्ट निकल जाएगी सभी प्राइजेस की। समझ आया बेटा जी? यस करो लो। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 17 देखो। 17 में क्या बोला है, इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री एंड अराउंड द स्कूल to reduce air pollution. It was decided that the number of trees each section of each class will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class first will plant 1 tree and section of class second will plant 2 trees and so on till class 12. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the student? अब उन्होंने क्या बोला है बेटा जी, ध्यान दो। कहता एक स्कूल में उन्होंने क्या किया, बच्चों ने मुहिम चलाई कि जितने क्लास मतलब कौन सी क्लास है, मान लो फर्स्ट क्लास है, उन्होंने बोला है अगर फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास वालों ने एक ट्री को प्लांट करना है, सेकंड क्लास है तो सेकंड ट्री 2 ट्री प्लांट करने हैं, थर्ड क्लास है तो थर्ड टिल 12 तक, अगर 12th क्लास है तो उन्होंने क्या करना है 12 ट्री को प्लांट करना है। तो अब उन्होंने बोला है कि जो हर एक क्लास के 3 सेक्शन है, हर एक क्लास के कितने सेक्शन है 3 सेक्शन है। अब कहता कितने ट्री उन्होंने प्लांट किए वो हमने निकालना है। ठीक है जी, टोटल कितने ट्री प्लांट किए, क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन नंबर 17। अब ध्यान दो बेटा जी, या तो आप लोगों के पास एक ऑप्शन ये है कि हमने क्या करना है, जो क्लास है 1 to 3 अप टू 12 तक नंबरिंग कर देनी है। तो उसका एक ऑप्शन ये है कि 1 to 12 तक हम ट्री को प्लांट करेंगे, वो वाला सम वाला फॉर्मूला लगा देंगे। या कहता क्या करेंगे, हर एक को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हर एक क्लास के 3 सेक्शन है। 2 केस बनेंगे, ध्यान दो, 2 तरीकों से कर सकते हैं। आप बताओ किस तरीके से करेंगे। पहला है कि हर एक क्लास की बात कर रहा हूँ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, मान लो ये है।
तो हर एक सेक्शन के कितने टोटल कितने क्लासेस है 12 क्लासेस है और हर एक क्लास के कितने सेक्शन है 3 है। तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं हर एक एलिमेंट को, वो वाला ऑप्शन है। नहीं तो हम क्या करेंगे 12 क्लासेस के जो ट्रीज का सम कर लेंगे, सम वाला फॉर्मूला लगा के 12 क्लासेस ने कितने ट्री प्लांट किए एक एक करके, लास्ट में उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि हर एक क्लास के 3 सेक्शन है। समझ आया बेटा जी क्वेश्चन? ठीक है जी, तो ध्यान दो इसमें क्या करना है। ठीक है जी, समझ आया? ध्यान दो। अब कौन से वाला तरीका यूज करें, ये वाला तो दूसरे वाला? दूसरे वाला। ठीक है जी, दूसरे वाले में मतलब ये क्या हो जाएगा 3, फर्स्ट क्लास ने 3 ट्री प्लांट किए, सेकंड वालों ने 6, बात तो वही होगी। हाँ वही होगी, फिर 9, फिर 12, फिर 15, हर एक को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। ठीक है, अप टू 100। अब टोटल कितने ट्री प्लांट किए वो हमने निकाले, तो ऊपर वाले को रेज कर दो। अच्छा पहला सर प्लस आर प्लस का लगा देंगे आपने आ रहा है। ठीक है, अब तभी बोल रहा था या तो ऐसे कर लो 1 2 3 करके, तब भी सेम, उसको लास्ट में जो आंसर आएगा 3 से मल्टीप्लाई कर देना, या ये वाला इससे कर दो, क्योंकि हर एक क्लास के 3 सेक्शन है। ठीक है, तो अब मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। तो अब a की वैल्यू कितनी है हमारी, b कितना है हमारा, वो भी 3 है, a2 माइनस a1, और उसके बाद n कितना है 12 क्लासेस है। अब ऐसे 12 निकालना है कि कितना होगा, तो यहाँ पे अप्लाई कर दूं Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। डन। तो अब S12 निकालना है, तो 12 बाई 2 2a, a कितना है 3 प्लस n कितना है 12 माइनस 1 और d कितना है हमारा 3। 2 1 था 2 6 था, 3 2 था 6, 12 में से 1 11, 11 3 था 33, और ये कितना हो गया 6 इंटू 39। तो S12 कितना हो जाएगा बेटा जी 234। S12 कितना हो गया 234 ट्री प्लांट्स किए उन्होंने टोटल। ठीक है, समझ आया? करो नोट। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 18 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 18, a spiral is made up of successive semicircle with center alternatively at A and B, starting with center at A of radii 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2 cm। That means उन्होंने क्या बोला है, तो बस यही है यहाँ तक। हाँ ठीक है बेटा जी, और उसके बाद इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, ये हमारा ए पॉइंट है जो रेडियस है फर्स्ट का, फिर उन्होंने ये बी पॉइंट बोल दिया, और इसमें हमें क्या दिया हुआ है, ये हमारा क्या है L1, ये हमारा L2, फिर L3 और ये हमारा L4। अब उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में दोबारा, कहता है एक स्पाइरल है जो बना हुआ है सक्सेसिव सेमी सर्कल का, जिसका रेडियस कहता है ए से स्टार्ट होता है, पहले वाले का इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे उसका वो बढ़ रहा है। तो अब क्या होगा इसमें, सेमी सर्कल ऑफ, फर्स्ट हम क्या करेंगे सेमी सर्कल ऑफ स्पाइरल, क्या फॉर्मूला होता है, सेमी सर्कल ऑफ स्पाइरल क्या होता है पाई आर, यही होता है। अब फर्स्ट वाले का जो रेडियस है बेटा जी वो कितना है इन्होंने दिया हुआ है 0.5, क्वेश्चन नंबर कितना था ये हमारा 18, रेडियस फर्स्ट का दिया है 0.5, और ये सेकंड वाले का, ये फर्स्ट का रेडियस है, सेकंड वाले का रेडियस कितना है 0.5, कहता है इंक्रीज होता जा रहा है, तो कितना हो गया नेक्स्ट वाला 1 सेंटीमीटर, ऐसे ही 100। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो सेमी सर्कल निकालेंगे स्पाइरल का। तो सेमी सर्कल ध्यान दो बेटा जी, मैं 0.5 को सेमी सर्कल ऑफ फर्स्ट स्पाइरल, क्या आएगा बेटा जी पाई आर, पाई आर क्या है फर्स्ट का 0.5 को कर सकता हूँ 1/2 लिख दो, तो 1/2 मतलब ये हो गया π/2। सेकंड वाले का क्या हो जाएगा
पाई हो जाएगा, क्योंकि पाई आर, आर की वैल्यू इसमें पुट करूंगा, आर क्या है 1। ऐसे ही थर्ड वाला क्या हो जाएगा, सीरीज बना रहा हूँ बेटा जी, फर्स्ट वाला हो गया पाई बाय 2, सेकंड वाला पाई, और थर्ड वाले का रेडियस 1.5 है, उसको क्या लिख सकता हूँ 3/2, हाँ 3/2 लिख सकता हूँ, तो वो क्या बन जाएगा 3π/2। ऐसे ही सो ऑन। अब टोटल कितने, उन्होंने क्या बोला कितने स्पाइरल है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ ईच स्पाइरल इज मेड अप ऑफ 13। सामान्य ध्यान दो बेटा जी, हमने सेमी सर्कल निकाला फर्स्ट स्पाइरल का, फॉर्मूला क्या था पाई आर, आर कितना है 0.5, 0.5 को मैं लिख सकता हूँ 1/2, वही बनेगा। तो मैंने क्या किया, पॉइंट्स वाला कैलकुलेशन ही खत्म कर दी, ठीक है, पॉइंट को खत्म कर रहा हूँ। फिर अगले वाला 1 सेंटीमीटर, उससे अगले वाला 1.5 को क्या लिखेंगे, थर्ड वाला स्पाइरल जो होगा, थर्ड रेडियस दिया हुआ हमें 0.5, मतलब 1.5 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने सबकी वैल्यू पुट कर दी, ये एरिया हो गया, सेमी सर्कल होगा फर्स्ट स्पाइरल का, सेकंड वाले का पाई, थर्ड वाले का 3π/2, ऐसे ही सो। अब मुझे निकालना है S13, तो फॉर्मूला आप लोगों को पता है, ये वाला अप्लाई, सीधा अप्लाई करूं फॉर्मूला, तो n की वैल्यू 13/2 2a, a क्या हमारा π/2 प्लस 13 माइनस 1, d कितना है हमारा a2 माइनस a1, यही होता था फॉर्मूला, यहाँ लिख दो d a2 माइनस a1, तो पाई माइनस π/2 कितना हुआ 5/2। ये आप लोगों का कॉमन डिफरेंस है, अच्छे बनेगा देख लो बेटा जी, 2 पाई में से पाई क्या π/2, ठीक है, तो d कितना हो गया 5/2। अब S13 इक्वल टू 13/2, 2 1 जा 2 1 जा कट गया, पाई 12 पाई 2 1 जा 2 6 था, डन। तो ये क्या बना, S13 इक्वल टू 13/2 इंटू 7 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 लिख दो, 7 से 7 कट गया, 2 1 था 2 11 था, तो S13 कितना आ जाएगा बेटा जी, S13 इक्वल टू 13 इंटू 11, तो कितना हो गया S13 143, ठीक है 143 सेंटीमीटर, डन। करो नोट, समझ आया, कैलकुलेशन बता देता हूँ, दोबारा समझो एक बार। पहले तो हमें कहता सेमी सर्कल ऑफ स्पाइरल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर, तो हमें रेडियस दिया था फर्स्ट, कहता है इसका जो रेडियस है रेखा वो 0.5 इंक्रीज करता जा रहा है, 0.5 हुआ, अगले वाले का 1, उससे अगले वाले का 1.5, तो अब हमने क्या किया, एक वो सेमी सर्कल निकाल लिया फर्स्ट स्पाइरल का, क्या होता है पाई आर फॉर्मूला, आर में वैल्यू पुट की, आर में पहले पॉइंट मैंने पुट किया 0.5, मतलब 1/2 पुट किया, तो ये बन गया। फिर दूसरे वाले में मैंने 1 पुट किया जो कि 1 था, तो आंसर क्या बन गया पाई। फिर अगले वाले में मैंने क्या किया, इसमें 1.5 पुट कर दिया, तो 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं, वो लिख दिया, ये बन गई, ऐसे सो ऑन। अब कहता हूं हमने 13 स्पाइरल का टोटल कितना सम होगा वो निकालना है, तो S13 निकालना है, तो n कितना है 13/2 2a, a क्या हमारा, और d क्या है a2 माइनस a1, ये निकाल दिया मैंने। फिर उसके बाद 2a प्लस n माइनस 1, n क्या है 13 माइनस 1, d क्या है 5/2, कटिंग करते 2 आता 2 आता, पाई प्लस 6/7 पाई, और सॉल्व करके कितना आ गया 143। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. आज बेटा जी क्वेश्चन नंबर 19 देखो, अब 19 में क्या बोला है, 200 logs are stacked in the following manner, 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, or 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? तो अब हमें क्या बोला गया है, ये तो ध्यान दो बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 19 में समझाता हूँ। कहता टोटल 200 लोग है, मतलब हमें क्या दिया हुआ है, SN दिया हुआ है कितना 200, ये 200 ही बोला है बिल्कुल। वो कहता क्या होता है, लोग तो पता है क्या होते हैं, वो लकड़ को जो काटते हैं वो लोग बना, डायग्राम में देखो। अब कहता क्या बोला है, ध्यान दो बेटा जी, किस तरफ ध्यान दो बेटा, लास्ट वाली रो है उसमें कहता कितने हैं 20 है, और दूसरे ऊपर वाली में
ऊपर वाली में कितने हो रहे हैं 19 है, ठीक है। फिर उससे ऊपर वाली में 18 है, उससे ऊपर वाली में 17, उससे ऊपर वाली में 16। अब कहता टोटल कितनी रोज बनेगी वो हमने निकालनी है, ताकि टोटल कहता क्या हो 200 लोग ही होने चाहिए टोटल। तो कितनी रोज बनेगी वो हमने निकाली। क्वेश्चन समझ आया? हाँ, मतलब एन निकालना है। अब सीरीज क्या बनेगी, पहले वाली 20 एक एक कम हो रही है, फिर 19, फिर 18, फिर 17 ऐसे 100। अब ए कितना है हमें 20, डी कितना है A2 माइनस A1, 19 माइनस 20 माइनस द 1, डी दिया हुआ है। और SN कितना दिया हुआ है 200। तो अब अप्लाई करें फॉर्मूला फर्स्ट वाला, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, यही फॉर्मूला था। SN कितना है हमारा 200, n हमें पता नहीं, a कितना है हमारा 20, n हमें पता नहीं, d कितना है माइनस 1। डन। 200 को इस तरह मल्टीप्लाई कर दो 400 एंड ऐसे ही 40 माइनस द n प्लस द 1, माइनस n माइनस माइनस प्लस द 1, और ये प्लस हो जाएगा। मतलब क्या होगा 400 इक्वल टू ये बनने, चलो पहले लिख देता हूँ 41 माइनस n, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये अंदर मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा 41 n माइनस द n स्क्वायर इक्वल टू 400। अब मैंने इस दोनों इक्वेशन को उस तरफ ले गया, तो जैसे लेके गया n स्क्वायर पॉजिटिव था माइनस द 41 n माइनस द प्लस द 400 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। समझ आया यहाँ तक? अब उसके बाद बनाने है मीटर टर्म स्प्लिट कर लो, या क्वाड्रेटिक मेथड से जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने वहां से किया वैसे कर लो, जैसे दिल करता है। मैं क्या कर रहा हूँ फैक्टराइजेशन मेथड कर रहा हूँ इस पे अप्लाई। तो इक्वेशन थी n स्क्वायर माइनस 41 n माइनस प्लस 400 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करें तो 400 बन जाए, प्लस या माइनस करें तो 41 बन जाए। तो क्या बनेंगे फैक्टर माइनस द 25 एंड माइनस द 16 है। देखो बन रहे हैं 25 प्लस 16 41, 25 को 16 से करूंगा 400, तो कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में से n, इसमें से माइनस 16, तो एक n की वैल्यू 16 आ गई, एक n की वैल्यू 25, तो n इक्वल टू 16 25। अब इन दोनों में से कौन सी वाली सही है वो बताओ, वो कैसे पता लगे? दोनों ही पॉजिटिव में आ रही है, अब कौन से वाली सही होगी? एक आप सेट में दिया, बताओ भाई। छोटी वाली नहीं, हाँ जी बेटा छोटी वाली होगी। रीजन क्यों सुनो, उन्होंने क्या बोला है कि मैक्सिमम 20 है, फिर एक एक कम होता जा रहा है, 25 आएगा ऊपर वो तो बढ़ गया, तो 20 से छोटा क्या आ रहा है 19, 18, 17, 16 होगा, ठीक है। तो ये वाला कहता है 25 नहीं होगा, और क्या हो जाएगा हमारा 16 वाला हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 20 से माइनस करते जाएंगे माइनस, बिल्कुल जब 20 में से 20 में से माइनस करते जाएंगे तो क्या होगा वैल्यू कम हो रही है, ये 25 तो बड़ा आ गया 20 से, तो ये 25 नहीं होगा। नहीं तो an वाले फॉर्मूले से चेक करके देख लो, आंसर 19 में आएगा उसका, ठीक है। करो नो। हाँ जी बेटा जी क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोला गया है, कहता इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट व्हिच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो and the other potato are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. अब उन्होंने क्या बोला है, पहले स्टेटमेंट समझो। कहता ये है, ये बकेट सॉरी ये बकेट रखी हुई है उन्होंने शेडो पर, ठीक है। अब उन्होंने बोला है बकेट से कहता जो फर्स्ट पोटैटो है वो कितने मीटर पे डिस्टेंस पे रखा हुआ है 5 मीटर पे, और जो नेक्स्ट वाला है इससे 3 मीटर आगे है। मतलब टोटल कितना हो गया ये मतलब कितना हो गया टोटल 8 मीटर। देन उससे अगले वाला भी कहता 3 मीटर आ गया, मतलब टोटल क्या हो गया 11, यही हो गया 11 मीटर। अब उन्होंने बोला टोटल 10 पोटैटो रखे हुए हैं,
और क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कहता जो ये बच्चा है जो पिक कर रहा है पोटैटो को, वो कहता क्या कर रहा है, पोटैटो को पिक कर रहा है, उठा के फर्स्ट पोटैटो को फिर बकेट में रखने जा रहा है। क्वेश्चन समझ आया? पहले उसने पोटैटो उठाया, फिर उसको रखने गया, रख के फिर वो वापस दोबारा आया, दूसरा पोटैटो उठाया, फिर वापस रखने गया, फिर वापस आया, तीसरा पोटैटो उठाया, फिर वापस गया। अब उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया वो हमें बताना है। क्वेश्चन समझ आया? तो अब हम क्वेश्चन नंबर 20। तो अब पहले बेटा जी मेरी बात सुनो, इसमें अब हमें सीरीज दे दी, अब मतलब ये डबल डिस्टेंस कवर कर रहा है, मैं क्या करूंगा एक सिंगल का डिस्टेंस निकालूंगा, फिर इंटू 2 कर दूंगा क्योंकि 2 बार जा रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा सिंगल का। पहले वाला क्या आ जाएगा, 5 मीटर में पोटैटो रखा है, पहला 5, फिर अगला क्या हो जाएगा 5 + 3, फिर अगला आगे। इसका जो आंसर आएगा, ये डिस्टेंस आया, सिर्फ देखो ध्यान दो बेटा जी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस आया पर यहाँ से लेकर 10 पोटैटो तक का, फिर जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगा टोटल डिस्टेंस, वो आगे वापस चला गया तो ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, ए दिया हुआ है कितना 5, डी कितना है 3 मीटर, उसके बाद एल कितना है 10, तो ऐसे 10 निकालना है, निकल जाएगा। तो S10 का फॉर्मूला n/2 2a + n-1d। तो अब S10 क्या होगा, n/2 2a, a कितना है 5, n कितना है 10 - 1, d कितना है 3, तो 2 बनता 2 5, तो S10 कितना हो गया 5 10 9 3 10 में से 1 गया 9 9 3 का 27, और 27 प्लस 37, और इसको मल्टीप्लाई किया, S10 कितना आ गया 5। अब 185 इसका सीधा एक स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस हुआ। अब उन्होंने वापस भी आया तो क्या करेंगे 185 into 2, तो कितना आ गया टोटल 370 मीटर टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया। समझ आया बेटा जी क्वेश्चन, 370 उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया पोटैटो को उठा के बकेट में रखने के लिए। समझ आया बेटा जी? अब यहाँ पे आप लोगों की बेटा जी 5.3 एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट, ठीक है।